बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वेन स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, वेन स्टेटस क्या होता है? इसे हम वेन्स इनसफिशिएंसी भी कहते हैं या फिर स्लो ब्लड फ्लो इन द वेन्स भी कहते हैं। यानी जो हमारी वेन्स होती हैं उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन होती है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने में आते हैं, इसके पीछे कौन सी काजेज हैं, और लास्ट में मैं आपको एक सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि वेन स्टेटस के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक क्लास में देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, वेन स्टेटस यानी स्लो ब्लड फ्लो इन द वेन्स, ये दरअसल एक ऐसी कंडीशन होती है जिसे हम वेन्स इनसफिशिएंसी भी कहते हैं। इसमें दोस्तों होता दरअसल ये है कि जो हमारी वेन्स होती हैं उसमें ब्लड की सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा सुस्त होता है। दोस्तों, जब वेन में ब्लड का फ्लो सुस्त होता है या ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो होगी तो उसमें वेन जो पेशेंट होता है जो इस डिजीज से सफर कर रहा होता है तो उसको मुख्तलिफ किस्म के साइन सिम्टम जो है ना वो महसूस किए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी काजेज बताता हूँ, इसके पीछे कौन कौन सी काज होती है जिसमें पेशेंट को वेन स्टेटस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। सबसे पहली जो मेन काज होती है वो है माल फंक्शनिंग। यानी दोस्तों, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा नाकस खुराक खाते हैं और उनका डाइजेशन बहुत ही कमजोर है, बहुत ही स्लो है, जिसकी वजह से उनका जो डाइजेशन स्लो होने की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, पाइल्स का इशू है, हेमोराइड का इशू है, उसकी वजह से उनका खुराक जो है ना बहुत ज्यादा देर पेट में रहती है, जिसकी वजह से उनकी जो डाइजेशन में वो बहुत ज्यादा लेथर्जी काम करते हो या बहुत ज्यादा जो है ना फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हो। तो ऐसे लोगों में इस तरह का स्लो ब्लड फ्लो इन द वेन जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है। ये सबसे पहला जो मेन वजह है वो होती है माल फंक्शनिंग। दोस्तों, उसके बाद जो सेकंड इसकी मेन काज है वो होती है इनकम्पिटेंट वॉल्स इन द वेन्स। यानी जो हमारी वेन में वॉल होते हैं वो इनकम्पिटेंट होते हैं, यानी उनमें जो एक सुकड़ने की और कॉन्ट्रैक्ट करने की या रिलैक्स करने की जो सलाहियत होती है बहुत ज्यादा वीक हो। ऐसे लोगों में भी आपको वेन स्टेटस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। यानी ऐसे लोग जिनके जो लेग्स हैं उसके जो वेन्स हो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो, जो वॉल्स हो वो इनकम्पिटेंट हो, तो उसकी वजह से जो लेग्स का ब्लड होता है वो वहां पे ही रुका रहता है, वो ऊपर हार्ट की तरफ नहीं आता, जिसकी वजह से खास तौर पर जो लेग्स वाला रीजन है वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल जो है ना वो फील होता है। तो ये भी एक वजह होती है वेन स्टेटस की। दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉज होती है वेन स्टेटस की वो होती है अगर किसी पेशेंट को पास्ट में ब्लड क्लॉट का सिम्टम जो है ना वो हुआ हो, तो ऐसे केस में भी जो उसकी जो वेन्स है वो बहुत ज्यादा हार्ड रहेंगी, उसमें जो लेग्स है उसमें क्रैम्प की सिचुएशन देखने में आती है और पेशेंट जो है ना वो पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द और अकड़न की जो है ना वो शिकायत करते हैं। और पास्ट ब्लड क्लॉट का भी सिम्टम जो है ना इस वेन में जो है ना वेन स्टेटस के केस में आ सकता है। और दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट काज होती है वेन स्टेटस की वो होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। यानी ऐसे पेशेंट जिनको पास्ट में कहीं डीप वेन थ्रोम्बोसिस का इशू हो और उसके बाद उन्होंने उस चीज का ध्यान ना दिया, उसकी तरफ ध्यान ना दिया हो, बहुत ज्यादा अनहेल्दी खुराक खाई हो, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को जो है ना वो वेन में जो है ना वो ब्लड का फ्लो जो है ना वो बहुत सुस्त जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी आपको वेन स्टेटस का शिकायत जो है ना वो देखने में आ सकती है। अब मैं आपको दोस्तों इसके सिम्टम की तरफ बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर किसी को वेन स्टेटस है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम पेशेंट को देखने में आते हैं? दोस्तों, इसके दो तरह के सिम्टम होते हैं। तो एक तो कंडीशन होती है अर्ली, यानी अगर किसी पेशेंट को रिसेंटली वेन स्टेटस का सिम्टम देखने में आता हो या वेन स्टेटस डिजीज डायग्नोज हुई हो तो उसमें सिम्टम कुछ और होंगे। अगर ये दोस्तों ये थोड़ी सी डिजीज पुरानी होगी या क्रोनिक होगी तो इसमें इसके सिम्टम जो है ना वो वर्स होंगे। सबसे पहले अगर हम इसके सिम्टम की तरफ बात करें कि जो अर्ली सिम्टम है उसमें कौन कौन से जो सिम्टम पेशेंट को देखने में आ सकते हैं। इन दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको वेन स्टेटस का इशू है, स्लो ब्लड फ्लो इन द वेन्स है, उसमें सबसे पहला जो सिम्टम होगी वो उसकी लेग जो है ना वो स्वेल करेंगी। यानी जो लेग्स वाला रीजन होगा उसमें स्वेलिंग जो है ना वो देखने में आएगी। और उसके साथ जब लेग्स में स्वेलिंग होगी, जो ब्लड का प्रेशर है वो लेग्स की वेन के ऊपर पड़ेगा तो वेन की जो इर्द गिर्द की वॉल होती है जिसे हम स्किन कहते हैं उसके ऊपर एक रेडनेस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। लेग्स में एक हैवीनेस जो है ना वो देखने में आ सकती है। और उसके साथ जो स्किन का कलर है खास तौर पर उसमें डिस्कलरेशन जो है ना वो आपको देखने में आ सकती है। यानी इसमें जो लेग्स वाला रीजन है उसकी जो स्किन है वो बाकी जिस्म की स्किन की निस्बत जो है ना वो चेंज होगी और उसके साथ उसमें ईचिंग और फ्लैकिंग जो है ना वो भी आप महसूस कर सकते हैं। यानी अगर पीछे किसी पेशेंट को या किसी इंसान को रिसेंटली वेन स्टेटस का सिम्टम देखने में आया हो या डायग्नोज हुआ हो तो आपने ये मेडिसिन जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा तो आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है रेगुलर, तो आपको नेक्स्ट जो इसके क्रोनिक सिम्टम है उससे आप बच सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट सिम्टम है इस पेशेंट में आप देख सकते हैं वो होता है टिंगलिंग, पेन और नीडलेस जो सिचुएशन है वो आप फील कर सकते हैं। यानी आपको लेग्स में जो है ना एक टिंगलिंग का एहसास फील होगा, एक नीडल का ऐसे महसूस होगा कि जैसे पाँव में सुइयां चुभ रही हैं और उसके साथ एक पाँव में पेन का सिम्टम जो है ना वो आप फील कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में भी आपको रिसेंट जो है ना ये सिम्टम
फील की जा सकते हैं आपको वेन स्टेटस के केस में। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम जो ऐसे पेशेंट में आप फील कर सकते हैं अर्ली, वो होगा कि लेग्स जो है ना वो बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस होंगी, उसमें जो है ना एक डर्माटाइटिस जो है ना इचिंग वो आप फील कर सकते हैं। दोस्तों ये चंद क्लियर सिम्टम जो कि अर्ली स्टेज में आप अगर डायग्नोज करते हैं उसके बाद ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये क्रोनिक केस के जो सिम्टम है उससे बच सकते हैं। अब दोस्तों आपको मैं क्रोनिक सिम्टम बताता हूँ, अगर आपके अर्ली डायग्नोज नहीं किया तो आपकी ये सिचुएशन वर्स हो गई है जिसमें आपको क्रोनिक सिम्टम कुछ इस तरह से महसूस होंगे कि आपको वेरिकोज वेन का मसला जो है ना वो आप महसूस कर सकते हैं, यानी आपको वेरिकोज वेन जो है ना वो हो गया होगा, जिसमें वेरिकोज अल्सर जो है ना वो बहुत प्रोमिनेंट केस आजकल बहुत ज्यादा खासतौर पे औरतों में इसके सिम्टम बहुत ज्यादा देखने में आते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो हमारी पाँव की स्किन होगी वो बहुत ज्यादा थिकनेस होगी, उसमें बहुत ज्यादा हार्डनेस जो है ना वो फील होगी, और उसके बाद बहुत ज्यादा क्रोनिक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। और उसके साथ इतनी शदीद इठन होगी, पिंडलियों में बहुत ज्यादा फीमेल जो है ना दर्द की शिकायत जो है ना वो करती है, जिसमें पेशेंट को चला नहीं जाता, बहुत ज्यादा लेग है उसमें एक हार्डनेस और हैवीनेस जो है ना वो फील की जा सकती है। और खासकर इसमें जो प्रोमिनेंट सिम्टम है वो होता है वेरिकोज अल्सर और वेरिकोज वेन का, यानी इसमें जो हमारे जो लेग्स होती है उसके जो वाल्स होते हैं वो इर्द गिर्द जो है ना वो मुड़ी हुई जो है ना वो आप रगे जो है ना वो आप बाहर से महसूस की जा सकती हैं। मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख भी रहे होंगे दोस्तों, ये वेरिकोज वेन होती है। अगर आप इस तरह की कंडीशन अपनी लेग्स में महसूस करते हैं तो ये वेन स्टेटस की एक क्रोनिक कंडीशन होती है जो कि इस कंडीशन से आगे शिफ्ट हो चुकी होती है। तो दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ वेन स्टेटस के बारे में बताऊंगा, यानी अगर आपको वेन्स में पेन है, इचिंगनेस है, रेडनेस है, हैवीनेस है, टिंगलिंग है, या फिर उसमें एक इचिंग का सिम्टम देखने में आता है, या स्किन में फ्लिकरिंग है, रेडनेस है, तो इसमें आपने कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। अब मैं दोस्तों आपको एक सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करती है वेन स्टेटस के केस में। तो अहम होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है वो है एसिक्युलस हिपोकास्टिकम। दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है वेन स्टेटस के केस में। यानी दोस्तों अगर किसी पेशेंट का डाइजेशन स्लो है और उसका जो खुराक है या खाना वो खाता है तो बहुत ज्यादा देर पेट में रहता है, जिसकी वजह से उसको बदहजमी इंडाइजेशन का इशू वो देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ अगर किसी पेशेंट की वेन में ब्लड सर्कुलेशन स्लो है और उसकी वजह से उसको हेमोराइड का सिम्टम देखने में आता है, बैक का जो दर्द है वो उसका सिम्टम देखने में आता है, उसको हार्ट वाले रीजन पे एक पल्पिटेशन का सिम्टम जो है वो देखने में आता है, कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम जो है वो देखने में आता है, और लिवर वाले रीजन पे कंजेशन का सिम्टम देखने में आता है, या फिर उसको बहुत ज्यादा लेग्स में हैवीनेस का सिम्टम देखने में आता है। दोस्तों आपने ये सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन एसिक्युलस हिपोकास्टिकम अपने इस्तेमाल करनी है, तो आपको इस सिचुएशन जो वेन स्टेटस यानी स्लो ब्लड फ्लो इन द वेन्स है, इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो कवर अप करेगी ये मेडिसिन। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है या अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो आप मेरे नीचे दिए गए ईमेल के ऊपर अपना अलामत सेंड करके या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट जो है वो करवा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।